अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम पावर बीआई की लास्ट क्लास में कौन से विजुअलाइजेशंस देखे बा? यस, कौन से विजुअलाइजेशंस हमने कंप्लीट किए? पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट, राइट? यस। यस मैम। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट बार चार्ट्स। ओके, बार चार्ट क्या होता है हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बार चार्ट पढ़ने से पहले देखिए, हमने लास्ट क्लास में पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट विजुअलाइजेशंस को देखे, लेकिन उसके अंदर ध्यान से सुनिए माँ, उसके अंदर टोटल सेल्स कितनी थी? टोटल सेल्स थी आपकी 22,97,200.86, राइट? और वहां पर हमारे 4 रीजियंस थे। कौन से थे माँ 4 रीजियंस, बताइए। 4 रीजियंस कौन से थे? सेंट्रल, सेंट्रल, साउथ, साउथ, ईस्ट वेस्ट। एंड वेस्ट। ये 4 रीजियंस थे, राइट? क्लियर? यस मैम। तो हमारे यस डेटा के मैम। अंदर टोटल कितने रीजियंस थे? 4 रीजियंस थे। एक था सेंट्रल, और एक था साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमने टोटल डेटा की टोटल सेल्स निकाले तो कितना आया था? 22,97,200.86 आया था, राइट? अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इतने टोटल सेल में से जो सेंट्रल सेल कितना आया था। सेंट्रल सेल्स का 6,78,000 आया था। साउथ का कितना आया था? 7,25,000। और ईस्ट का 3,91,000। उसी तरीके से वेस्ट का 5,01,100 आया था, राइट? क्लियर? तो ये पूरे डेटा में से, यस पूरे मैम। टोटल सेल में से सेंट्रल का ये आया था, साउथ का टोटल सेल था, ईस्ट का टोटल सेल ये था, वेस्ट का टोटल सेल ये था। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे डेटा के अंदर एक सेगमेंट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था, शायद आपको याद होगा। देखिए, फर्स्ट क्लास में हमने सेगमेंट, एक कॉलम पढ़ा था यहाँ पर। देखिए, सेगमेंट कॉलम, दिस कॉलम डिसाइड्स द कस्टमर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, राइट? याद है आपको ये? यस मैम। इस सेगमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पर, एक सेकेंड में आपको डेटा ओपन करके दिखाती हूँ। सुपर स्टोर डेटा था, राइट? देखिए, जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ध्यान से देखिए, सेगमेंट कॉलम। इस सेगमेंट कॉलम में ध्यान से देखिए माँ, तो यहाँ पर अगर आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर कितने कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस, 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं माँ। कंज्यूमर को मैंने क्या बताया था आपको, याद है? याद है सबको? यस। कंज्यूमर मतलब, याद है कंज्यूमर किसको कहते हैं? यस, जो मिडिल क्लास मैंने बताया था, याद आया? जो मिडिल क्लास से बिलोंग यस करता मैम। है। और कॉरपोरेट, कॉरपोरेट यानी जो आईटी से बिलोंग करता है। होम ऑफिस, होम ऑफिस जो बिजनेस पीपल होते हैं, यानी कोई भी एक शॉपिंग मॉल में कस्टमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है कंज्यूमर, एक है कॉरपोरेट, एक है होम ऑफिस। जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं वो पूरे कंज्यूमर्स होते हैं, जो आईटी से बिलोंग करते हैं वो पूरे कॉरपोरेट्स, और जो बिजनेस पीपल होते हैं वो कौन होते हैं माँ? होम ऑफिस, राइट? तो किसी भी एक यस शॉपिंग मैम। मॉल के, तो ये 3 कैटेगरीज वो डिवाइड करते हैं, एक कंज्यूमर, एक कॉरपोरेट, एक होम ऑफिस। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पाई चार्ट के अंदर ही हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंट्रल साउथ, सेंट्रल साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये तो पता चल चुका। अब मुझे देखना है कि सेंट्रल के अंदर जो 3 कैटेगरीज हमारे हैं, कि कंज्यूमर, कॉपरेटर एंड होम ऑफिस। तो कंज्यूमर से कितने कस्टमर्स, कितना टोटल सेल हुआ है, कॉपरेटर से कितने टोटल सेल हुए हैं, और होम ऑफिस से कितने टोटल सेल हुए हैं, हमें ये चेक करना है। तो ये ही हम किस में चेक करेंगे माँ? पाई चार्ट के थ्रू ही हम इसको चेक करेंगे। ओके, समझ में आया? साउथ के अंदर भी हम 3 कैटेगरीज देखेंगे, और ईस्ट रीजन में भी सेम 3 कैटेगरीज हम देखेंगे, और वेस्ट के अंदर भी हम 3 कैटेगरीज को चेक करेंगे। ओके, यस, क्लियर? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम पावर बीआई ओपन कर लेते हैं।
ओके, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने डोनट चार्ट तक देखा था, तो ये है हमारा पाई चार्ट, इसको रीनेम कर लेते हैं पाई चार्ट। ध्यान से सुनिए माँ, पावर बीआई को सीखना मतलब ये विजुअलाइजेशन निकालना नहीं है, आपको डेटा समझ में आना चाहिए। विजुअलाइजेशन हम क्यों निकालते हैं? डेटा को तुरंत समझने के लिए। समझ में आ रहा है? पिक्चर वाइज हम पिक्चर फॉर्मेट में समझने के लिए, डेटा को समझने के लिए पावर बीआई विजुअलाइजेशन हम यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है इसलिए आप पावर बीआई यूज़ करें, ओके? ऐसे ना सीखे, आपको विजुअलाइजेशन के साथ साथ डेटा को भी समझना है, ओके? क्लियर? तो देखिए पाई चार्ट के अंदर Yes, आपके ma'am. पास कितने रीजन्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर? 4. 4 रीजन्स। एक है वेस्ट, जो वेस्ट है ये वेस्ट है, और दिस इज ईस्ट, और ये सेंट्रल, और ये है साउथ। तो हर रीजन में क्या आना चाहिए? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी ये जो वेस्ट में कंज्यूमर्स कितने सेल हुए हैं, कॉपरेटर्स कितने सेल हुए हैं, और होम ऑफिस कितने सेल हुए हैं, इसी के हिसाब से यहाँ पर भी हमें 3 पार्ट्स आना चाहिए, क्योंकि हर रीजन के अंदर आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगे, राइट? यस, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए माँ। इसको हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, राइट? लेजेंड के अंदर रीजन है, वैल्यूज के अंदर सम ऑफ सेल्स है, यहाँ पर डिटेल्स नजर आ रहे हैं, राइट? तो डिटेल्स, अब हमारे पास पूरा डेटा, जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे कंज्यूमर हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, होम ऑफिस, कौन से कॉलम में है ये 3 कैटेगरीज? यस, सेगमेंट कॉलम में है, राइट? तो मैं सेगमेंट कॉलम को ड्रैग करके डिटेल्स ऑप्शन पे पुट करूंगी। यस, आ गया माँ आउटपुट, यहाँ पर डिवाइड हो गया। Yes, ma'am. ध्यान से सुनिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको कौन सा पार्ट, ये पूरा एक पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? वेस्ट का है, राइट? ये पूरा पार्ट किसका है? Yes. साउथ का है। ये ऑरेंज वाला पार्ट किसका है? सेंट्रल। और ये ईस्ट का पार्ट है। अब बताइए इसमें से जो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरे हिस्से में से ये पार्ट बड़ा है, राइट? दोनों को कंपेयर करें तो ये कौन सा है? Yes, कंज्यूमर। ma'am. कंज्यूमर मतलब मिडिल क्लास, राइट? Yes, अगर आप ma'am. इस एरिया से देखेंगे तो ये पार्ट बड़ा दिख रहा है, तो इसमें भी कौन है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मतलब मिडिल क्लास। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगेन कंज्यूमर, यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अगेन कंज्यूमर। तो आपको इससे क्या समझ में आया? टोटल सेल्स किस किस कैटेगरी की वजह से उस कंपनी को ज्यादा आ रहा है? टोटल टोटल सेल बताइए। Middle class. मिडिल क्लास की वजह Consumer से। service. यस, कंज्यूमर मतलब मिडिल क्लास, ओके? और नेक्स्ट सेकंड वन कौन है? सेकंड ऑप्शन कौन है? इससे थोड़ा Corporate. ये कॉर्पोरेट, यहाँ पर भी कॉर्पोरेट है, यहाँ पर भी कॉर्पोरेट है, राइट? यहाँ पर भी कॉर्पोरेट है। समझ में आया? यहाँ पर भी आपको कॉर्पोरेट ही मिल रहा है, राइट? तो इस तरीके से Yes, आप ma'am. डेटा को समझना भी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि आप विजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको उस डेटा को समझना भी है, राइट? जैसे आप विजुअल्स देखेंगे तो विजुअल्स देख को समझ जाएंगे कि अच्छा कंज्यूमर का जो टोटल सेल ज़्यादा है, वेस्ट रीजन में कंज्यूमर की टोटल सेल ज़्यादा है, और यहाँ पर ईस्ट में कंज्यूमर की, अगेन कंज्यूमर की टोटल सेल ज़्यादा है, राइट? समझ में आया? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So from each region we got to know that only consumers are doing more business to the supermarket. Clear? Clear यहाँ Yes. तक? ओके, Yes, तो ma'am. चलिए अब कंप्लीटली हम बार चार्ट्स देखते हैं। ओके, कम टू द नोट्स। अब हम पढ़ेंगे बार चार्ट्स। ओके, देखिए मैम, पावर बीआई के अंदर हमारे पास टोटल 2 टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स। यस, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, तो बार चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं मैम? 2 types. 2 टाइप्स। वन होता है स्टैक्ड, स्टैक्ड, और दूसरे होते हैं क्लस्टर्ड।
वन क्या है माँ? फर्स्ट वन क्या है? स्टैक्ड, दूसरा है Stacked. क्लस्टर्ड। तो Clustered. स्टैक्ड के अंदर अगेन टू टाइप्स होते हैं, एक है स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। उसी तरीके से क्लस्टर्ड में भी टू टाइप्स होते हैं, क्लस्टर्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ओके, ध्यान से सुनिए। जहां भी आपको बार दिखे, देखिए यहां पर स्टैक्ड बार चार्ट और क्लस्टर्ड बार चार्ट दिख रहा है, जहां भी आपको बार कीवर्ड दिखे तो समझ जाइए उसका व्यू इस तरीके से रहेगा, यानी हॉरिजेंटल रहेगा इस तरीके से। ओके माँ, समझ में आया? Okay, ma'am. जहां Yes, पर ma'am. भी बार नजर आए आपको समझ जाइए उसका जो लेआउट है किस में रहेगा, हॉरिजेंटल में रहेगा। Sorry. ओके। और जहां पर भी आपको कॉलम नजर आए, ओके, तो उसका व्यू वर्टिकल रहेगा इस तरीके से। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर, हियर स्टैक्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट, बोथ रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम। दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है या नहीं है? यस, इन दोनों की Yes. रिप्रेजेंटेशन Yes, ma'am. सेम है, एज इट इज स्टैक्ड कॉलम चार्ट एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट की रिप्रेजेंटेशन विल बी सेम। Same. राइट? यहां तक समझ में आया माँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इस विजुअलाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल डेटा लेके समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगी यहाँ पर, एक एग्जाम्पल डेटा लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सपोज समझ लीजिए नेम और जेंडर, रीजन एंड सेल। सपोज यहाँ पर कुछ नेम्स लिख लेते हैं, यहाँ पर जॉन, लिली, पीटर, प्रेमा, ब्रैड एंड लक्ष्मी। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नेम्स ले लिए हैं, और मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। ओके। रीजन हम कुछ भी मैनुअली लिखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और सपोज मान लो इसकी सेल 120 है और वेस्ट की 140 है, 180 है, 90, 100, सपोज 160। लेट्स एज्यूम करो ये हमारा एक डमी डेटा है। अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे 120, 140, 180, 92, इसका टोटल सेल आता है आपको 690। ओके, टोटल सेल कितना है माँ इसका? 690। ध्यान से सुनिए। अब देखिए मैं इसका विजुअलाइजेशन बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट जेंडर वाइज सेल, जेंडर के हिसाब से मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए माँ। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक वाई एक्सिस लूँगी, यहाँ पर एक वाई एक्सिस लूँगी और यहाँ पर एक एक्स एक्सिस लूँगी। हमेशा याद रखिए जब भी आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में रहता है, ध्यान से सुनिए माँ, जब भी आपका डेटा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होता है तो वाई एक्सिस में हमेशा क्या रहेंगे? लेबल्स, राइट? और एक्स एक्सिस पे नंबर्स। तो अच्छा बताइए इसमें जेंडर में, सेल में नंबर्स कौन से कॉलम में है, लेबल्स कौन से कॉलम में है? यस, यस, नंबर्स कौन से कॉलम में है और सेल्स कौन, सॉरी लेबल्स कौन से कॉलम में है? मैं यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन बना रही हूँ जो जेंडर के अकॉर्डिंग सेल्स को मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो जेंडर लेबल हुआ मेल और फीमेल, और ये सेल नंबर्स हुए। लास्ट सेल 690 है तो मैं यहाँ पर 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 इस तरीके से ले सकती हूँ माँ। यस, यस, क्लियर, समझ में आया? Yes, ma'am.
ओके, अब बताइए, अब हम मेल वाइज हम इसका सेल लेंगे, मेल मेल मेल, 120, 180 एंड 100। तो मेल के हिसाब से टोटल सेल्स कितनी हुई, 300। फीमेल के हिसाब से 140, 90, 160। फीमेल के हिसाब से सेल कितनी हुई, 390। ओके, तो मेल मैं इस तरीके से विजुअलाइजेशन कर सकती हूँ ना, ध्यान से सुनिए। मेल टोटल कितना है, 300, तो मेल यहाँ से 300 और फीमेल का 390 आया, तो फीमेल का आएगा इस तरीके से 390। क्लियर, क्लियर। यस मैम। यस ओके, मैम। तो चलिए इसी को हम हमारे जो रियल डेटा है सुपरमार्केट का, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी और इसका नाम हम रीनेम करेंगे स्टैक्ड बार चार्ट। स्टैक्ड बार चार्ट। अच्छा बताइए, स्टैक्ड बार चार्ट का जो फॉर्मेट रहता है किस में रहता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल? स्टैक्ड हॉरिजॉन्टल। बार चार्ट हॉरिजेंटल होते हैं या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। यस, जब भी आपको बार कीवर्ड दिखे तो उसका व्यू कैसे रहेगा माँ, वर्टिकल। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर व्यू दिख रहा है आपको, देखिए क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, स्टैक्ड बार चार्ट। कैसा है इसका व्यू, हॉरिजेंटल है राइट। जैसे आप इस पर यस मैम। आएंगे तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट, जैसे यहाँ पर आएंगे क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लियर, यस ये मैम। चारों समझ में आए? तो चलिए अब हम पहले स्टैक्ड बार चार्ट पे देखेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर एक डमी डेटा आएगा और ये यहाँ पर इनपुट एरिया आएगा। ओके, अब मैंने आपको क्या समझाया माँ, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? वाई एक्सिस पे लेबल्स रहेंगे राइट, और एक्स एक्सिस पे क्या यस। रहेगा? यस बताइए। जेंडर। एक्स एक्सिस पे हम सम ऑफ सेल्स रखेंगे। क्लियर। ओके। ओके मैम। वाई एक्सिस पे हम रीजियन रखेंगे क्योंकि हमें रीजियन वाइज आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। ओके मैम। यस मैम। ओके, अगर आपको इसके अंदर कुछ विजुअलाइजेशन यानी इसकी कुछ फॉर्मेट करना हो तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे आएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो अगर आप वाई एक्सिस पे कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ भी डिज़ाइन पार्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो वाई एक्सिस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले वैल्यूज आ जाएंगे। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ आपको नजर आ रहा है माँ? यस। यस मैम। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ, तो यहाँ पर जो भी मैं चेंजेस करूंगी ये पूरा यहाँ पर अप्लाई होगा। यानी अगर मैं फॉन्ट इंक्रीज करूंगी तो ये इंक्रीज होंगे, बोल्ड करूंगी तो ये बोल्ड होंगे, अगर यहाँ से मैं कलर चेंज करूंगी तो ये कलर चेंज होगा। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर इसका कलर साइज इंक्रीज कर रही हूँ, सॉरी फॉन्ट इंक्रीज कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज हुए फॉन्ट्स। यस, यस जैसे मैम। मैं इस पर बोल्ड करूंगी तो देखिए बोल्ड हो रहे हैं। और यहाँ से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए जैसे अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो कलर चेंज होगा राइट। यस, यस मैम। तो नीचे देखिए टाइटल ऑन है, टाइटल अगर ऑफ करेंगे तो आपको यहाँ पर जो रीजन दिख रहा है ना माँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो रीजन दिख रहा है ना, अगर ये आप टाइटल ऑफ करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगा। अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इसको ऑन रखेंगे। ओके, जैसे इसको ऑफ किए तो देखिए रीजन यहाँ से चला गया राइट। जैसे आप इसको ऑन करेंगे रीजन आपको नजर आएगा। ओके, जैसे आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट मतलब ये जो दिख रहा है ना, इसकी हाइट, जैसे आप यहाँ से ए करेंगे तो देखिए इसकी हाइट यहाँ से इंप्रूव होगी। ओके, तो रीसेट डिफॉल्ट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए था, एक सेकेंड, 20 पिक्सल था ये। ओके, यहाँ पर आइए, अब हम ये पूरा वाई एक्सिस पे कर चुके हैं राइट। टाइटल के अंदर देखिए टाइटल में रीजन है, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे रीजन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखिए। जैसे आप बोल्ड करेंगे बोल्ड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर कलर भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा रीजन का हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे मतलब यहाँ पे जितना भी ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना आपको, यहाँ पे अगर आप इस पे चेंजेस करना चाहते हैं तो आप क्या लेंगे माँ, एक्स एक्सिस। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर वैल्यूज हैं, जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये इंक्रीज हो रहे हैं, नजर आ रहा है मैं सबको। जैसे आप इसको बोल्ड करेंगे यस। बोल्ड हो रहे हैं।
अगर आप यहाँ से कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, या सपोज आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिलियंस में नज़र आ रहा है, राइट। डेटा यहाँ पर किस में है माँ, मिलियंस में है। अगर आप इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है डिस्प्ले यूनिट्स, राइट। तो आप यहाँ पर सिंपली डेसिमल में सॉरी डिस्प्ले यूनिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 1000 ऑप्शन नज़र आएगा, तो आप यहाँ से इसको 1000 में रख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए थाउजेंड्स नज़र आ रहा है, ट्रिलियंस, बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड्स। जैसे मैंने थाउजेंड्स पे क्लिक किया तो देखिए 1000 आ गया। ओके, यस, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स नज़र आ रहा है टाइटल, इसलिए अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं इसको तो यहाँ से इसको फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर कलर आपके हिसाब से जो कलर देना चाहते हैं आप वहाँ से दे सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर Okay, नेक्स्ट ma'am. ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। ध्यान से सुनिए माँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ डॉटेड डॉटेड लाइंस नज़र आ रहे हैं। इधर देखिए यहाँ पर डॉटेड डॉटेड लाइंस नज़र आ रहे हैं। Yes, यस, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। अगर आप इसकी कुछ विजुअल्स यानी उसके फॉर्मेटिंग कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन से कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप यहाँ पर ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ से डॉटेड है या डैश रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। ओके, समझ में आया माँ। Yes, ma'am. इसके बाद जूम स्लाइडर, यानी यहाँ पर एक स्लाइडर लग जाएगा। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्लाइडर नज़र आ रहा है। देखिए जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे स्लाइडर बड़ा हो रहा है। जैसे आप इसको इस तरीके से करेंगे तो अगर आप रखना चाहते हैं एक जूम स्लाइडर तो भी आप रख सकते हैं। क्लियर। यस। Yes, ma'am. अगर आप डॉटेड लाइंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो देखिए इस विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड लाइंस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ओके माँ। Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पर बार्स। देखिए अगर बार्स आप देखेंगे सभी बार्स पे सेम कलर है। अगर आप डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए पूरे कलर्स अप्लाई हो चुके। नहीं, आप क्या चाहते हैं, अलग अलग रखना चाहते हैं, वेस्ट को अलग कलर, ईस्ट को डिफरेंट कलर रखना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक करें, वेस्ट चूज़ करें। वेस्ट के बाद यहाँ से कोई भी एक कलर आप चूज़ कर लें वेस्ट का, एंड देन हम यहाँ से ईस्ट का कलर चेंज करेंगे। ईस्ट के अंदर सपोज मान लो ये कलर रखेंगे और यहाँ से सेंट्रल, सेंट्रल का कलर चेंज करके हम ये रखेंगे और यहाँ से आप चूज़ कर लो साउथ के। जैसे साउथ पे जाएंगे आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर जो पसंद है आप वो कलर यहाँ से रख सकते हैं। ओके, क्लियर। Yes, ma'am. अब यहाँ से ये बॉर्डर्स आते हैं। अगर बॉर्डर्स देना है तो आप ये बार के अंदर बॉर्डर्स दे सकते हैं कि बॉर्डर कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं और यहाँ से इसका पिक्सल साइज जैसे आप इंक्रीज करेंगे देखिए बॉर्डर्स अप्लाई होंगे। ओके, Okay, ma'am. तो बॉर्डर्स हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगी। डेटा लेबल्स, ये रिबन्स यानी पूरा एक साइड से पूरा सेलेक्ट कर लेगा। जैसे डेटा लेबल्स ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर डेटा लेबल्स और हैं, यानी ये कितने लैक्स, 7 लैक्स का है, 6 लैक्स का है, 5 लैक्स का है, 3 लैक्स का है, आपको शो कर रहा है। अगर आप उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, राइट। इसकी पोजीशन है ये, यानी आप इनसाइड रखना चाहते हैं तो इनसाइड पे रख सकते हैं, या उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो इनसाइड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके वैल्यूज सेंटर में आ रहे हैं। या आप इसको आउटसाइड रखना चाहते हैं तो आउटसाइड पे रख सकते हैं। ओके, क्लियर। Yes, ma'am. जैसे आप इसकी टाइटल पे ऑन करेंगे तो सम ऑफ सेल्स भी आपको आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी साइज इंक्रीज करेंगे तो देखिए इंक्रीज आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो टाइटल को ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट वैल्यूज, वैल्यूज पे आएंगे तो देखिए वैल्यूज जैसे आप इंक्रीज करेंगे इसका साइज तो वैल्यू साइज इंक्रीज हो रहा है माँ यहाँ पर। यस, आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर इसका बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड भी यहाँ पर दे सकते हैं। जो कलर चाहे आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। ओके माँ। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अगर ये प्लॉट एरिया बैकग्राउंड यानी इसके बैकग्राउंड के कुछ रखना चाहते हैं तब भी आप रख सकते हैं। सपोज मान लो यहाँ से कुछ एक इमेज ले लिए तो देखिए इस तरीके से हम इसको इमेज भी रख सकते हैं। ओके माँ। यस, Okay, ma'am. क्लियर। यहाँ तक समझ में आया स्टैक्ड बार चार्ट। Yes, ma'am. Ma'am.
किसी को डाउट है स्टैक्ड बार चार्ट? जितने भी फॉर्मेटिंग जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसे प्रैक्टिस अच्छे से करें। ओके, नेक्स्ट क्या है बताइए? स्टैक्ड बार चार्ट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? स्टैक्ड कॉलम चार्ट, नेक्स्ट स्टैक्ड इसको क्या कॉलम करेंगे? कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी विजुअल्स, न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको हम रीनेम करेंगे क्लस्टर्ड बार चार्ट। ओके, रीनेम, फर्स्ट बार चार्ट्स कंप्लीट कर देंगे। ओके माँ, स्टैक्ड बार चार्ट्स एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट्स। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर नोट्स में? स्टैक्ड Same. बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट्स बोथ आर सेम। दोनों का विजुअल कैसे रहेगा? सेम रहेगा, राइट? यहाँ पर आइए, देखिए मैं अब किस पे क्लिक करूंगी। देखिए मैं किस पे एक्टिव हूँ माँ? स्टैक्ड बार चार्ट पे, राइट? अगर आप यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे तो कौन से विजुअलाइजेशन के अंदर कौन सा हाईलाइट हो गया? स्टैक्ड बार चार्ट। और मैं किस पे हूँ? स्टैक्ड बार चार्ट पे ही हूँ। अब आइए, अब जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे क्लस्टर्ड, देखिए इस पे क्लिक करूंगी। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, राइट? इसलिए अब ये देखिए मैं क्लस्टर्ड बार चार्ट पे हूँ, लेकिन ये किस पे एक्टिव है माँ? स्टैक्ड बार चार्ट पे है, राइट? जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी क्लस्टर्ड बार चार्ट पे, तो कुछ डिफरेंस होता है क्या? देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लस्टर्ड बार चार्ट है ना, करूंगी, कुछ डिफरेंस आया यहाँ पर? No. कुछ डिफरेंस आया? बोथ आर सेम, दोनों सेम है, राइट? Yes, दोनों सेम है, राइट? yes, ma'am. अगर दोनों सेम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स? आपको ये डाउट आया होगा, अगर दोनों सेम है तो क्यों मैम ये दोनों टेक्निक्स यहाँ पर क्यों अप्लाई हुए हैं, राइट? तो आइए अब इसको समझते हैं एंड देन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हमने क्या देखा? स्टैक्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, दोनों का विजुअल्स कैसे हैं? सेम है। लेकिन ध्यान से सुनिए माँ, कुछ डिफरेंट है इसके अंदर। ओके, सपोज मान लीजिए रीजन्स हमारे कितने हैं? टोटल रीजन्स आर 4. सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट? सपोज मान लो इस डेटा के ऊपर बताओ, इस डेटा के अंदर कितने रीजन्स हैं? ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट? 3 रीजन्स हैं, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, राइट माँ? Yes, ma'am. ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेबल्स कितने हैं माँ यहाँ पर? मेल और फीमेल। अब मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है मेल के जो ईस्ट, वेस्ट, साउथ है उसका टोटल सेल कितना है, और ओनली फीमेल्स के ईस्ट, वेस्ट और साउथ उनका टोटल सेल्स कितना है। अब कैसे करेंगे? यस, जैसे कि हमने देखा, सपोज मान लो यहाँ पर ईस्ट के अंदर मेल कितना है? 120, ईस्ट यहाँ पर मेल है 100, तो दोनों का कितना हुआ? 220, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया? अब साउथ का देखिए, मेल साउथ 180 है और यहाँ पर मेल साउथ है क्या? अब साउथ नहीं है, तो मेल साउथ 180 है। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों को मिलाकर 300 होगा, राइट? यस। Yes, ma'am. तो हम यहाँ पर इस तरीके से विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल, ये हमारी वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो ये पूरे 300 में से ईस्ट का कितना है? 220 है और साउथ का कितना है? 180 है। यानी हम यहाँ पर बार को क्या कर रहे हैं बताइए? बार को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. ब्रेक करके विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? यानी Yes, ma'am. स्टैक्ड मतलब ब्रेक करना होता है। ओके, क्लस्टर्ड, अब दूसरा क्या है? क्लस्टर्ड है। क्लस्टर्ड क्या करेगा? एक न्यू बार क्रिएट करेगा। जैसे कि ध्यान से सुनिए, ये क्या है माये? ये स्टैक्ड बार है। ओके, स्टैक्ड बार चार्ट। इसी तरीके से हमारा क्लस्टर्ड बार चार्ट क्या करता है? सपोज मान लो ये 220 है और दूसरा कितना है? 180 है, यानी एक न्यू बार चार्ट को क्रिएट करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड
बार चार्ट। समझ में आया? Yes, स्टैक्ड ma'am. मतलब क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। अच्छा, स्टैक्ड बार चार्ट में आइए। अब यहाँ पर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर एक लेजेंड ऑप्शन दिख रहा है मैम आपको? Yes, यस। ma'am. इस लेजेंड के अंदर अब हम कौन से कॉलम को पास करेंगे बताइए? सेगमेंट को, BG. राइट? जैसे आप लेजेंड में सेगमेंट डालते हैं तो देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया, हमारा जो बार था ब्रेक हो गया। Yes, ma'am. यस, समझ में आया? नेक्स्ट आप क्लस्टर्ड में देखिए, क्लस्टर्ड में भी लेजेंड ऑप्शन है। जैसे ही मैं यहाँ पर सेगमेंट ब्लॉक को लेजेंड में जैसे ड्रॉप करती हूँ तो न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ। Yes, ma'am. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट। दोनों विजुअलाइजेशन सेम है। अगर आप थर्ड इनपुट कोई पास करते हैं तो स्टैक्ड क्या करता है, उसी बार से ब्रेक करके शो करता है, लेकिन क्लस्टर्ड क्या करता है माँ, एक न्यू बार को क्रिएट करके आपको विजुअलाइजेशन शो कराता है। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अब हमारे यहाँ पर स्टैक्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टैक्ड कॉलम चार्ट एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। स्टैक्ड बार चार्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, कॉपी विजुअल्स, यहाँ पर आके इसको रीनेम करेंगे। क्या नाम है इसका बताइए? स्टैक्ड कॉलम चार्ट। Chart. स्टैक्ड कॉलम चार्ट। No. ओके, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगी। स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए माँ। ये तो स्टैक्ड का क्या होता है, स्टैक्ड कॉलम चार्ट स्टैक्ड बार चार्ट का रिवर्स होता है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैक्ड बार चार्ट में लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स वाई एक्सिस पे होते हैं और नंबर्स जो वैल्यूज होते हैं एक्स एक्सिस पे होते हैं, राइट? स्टैक्ड बार चार्ट का है ये, स्टैक्ड बार चार्ट। ओके माँ? लेकिन स्टैक्ड कॉलम चार्ट के अंदर इसका रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब लेबल पे लेबल कहाँ रहेगा, एक्स एक्सिस पे लेबल्स रहेंगे और नंबर्स कहाँ पर रहेंगे माँ, वाई एक्सिस पे। क्लियर, समझ में आया? यस। Yes, ma'am. देखिए जैसे मैंने यहाँ पर स्टैक्ड कॉलम चार्ट पे क्लिक किया, विजुअलाइजेशन देखिए किस पे, स्टैक्ड बार चार्ट पे ही है। तो मैं एक्टिव किस पे है, स्टैक्ड बार चार्ट पे है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लस्टर्ड बार चार्ट पे क्लिक कर रही हूँ, ओके सॉरी, क्लस्टर्ड बार चार्ट, सॉरी स्टैक्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट आना था यहाँ पर, स्टैक्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट। ओके, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, राइट? देखिए Yes, ma'am. सॉरी, जैसे आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद स्टैक्ड कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो एक्सिस है चेंज हो गए, राइट? लेबल्स कहाँ पर आ गया, एक्स एक्सिस पे, नंबर्स कहाँ पर आ गए, वाई एक्सिस पे, राइट? लेकिन स्टैक्ड बार चार्ट में, ध्यान से सुनिए, स्टैक्ड बार चार्ट में लेबल्स कहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस पर हैं, नंबर्स कहाँ पर हैं, वाई एक्सिस पर हैं। कॉलम चार्ट उसका रिवर्स होता है। समझ में आया? यस। Yes, ma'am. अब Yes, नेक्स्ट ma'am. मैं क्या करूंगी, स्टैक्ड बार चार्ट को यहाँ से इसको कॉपी विजुअलाइजेशंस करूंगी, इसके विजुअल्स कॉपी करूंगी। अब यहाँ पर हम इसको रीनेम करेंगे। ये कौन सा है बताइए? क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, राइट? Cluster column chart. क्लस्टर्ड Yes. क्लस्टर कॉलम चार्ट। ओके, तो ये क्लस्टम बार चार्ट का रिवर्स होता है। देखिए अब ये किस पे एक्टिव है, क्लस्टर बार चार्ट पे एक्टिव है। मैं क्या करूंगी, इसको क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे जैसे क्लिक करूंगी तो उसका रिवर्स, यानी नंबर्स एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे नंबर्स आ जाएंगे, एक्स एक्सिस पे लेबल्स आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? यस। तो अब हमारे ये 4 विजुअल्स कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान से सुनिए, मैं पूरा एक क्विक नोट्स आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो हमारे 4 बार चार्ट्स हमने सीखे हैं, 4 बार चार्ट्स। पहला कौन सा था माँ, स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड बार, क्लस्टर बार, क्लस्टर्ड बार। तीसरा कौन था, स्टैक्ड कॉलम, स्टैक्ड कॉलम और
क्लस्टर्ड कॉलम। जहां पर भी आपको बार दिखे इसका विजुअलाइजेशन इस तरीके से होता है, जहां पर भी आपको कॉलम दिखे इसका विजुअलाइजेशन वर्टिकली होता है, राइट। राइट, स्टैक्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट बोथ आर सेम रहते हैं, बट डिफरेंस क्या है, स्टैक्ड में अगर आप थर्ड इनपुट पास करते हैं तो ये बार में डिवाइड कर देता है, लेकिन क्लस्टर क्या करता है, एक न्यू बार को क्रिएट करता है, राइट। यस, तो इसके अंदर हमने क्या देखा, जैसे कि अगर आप यहाँ पर सैलरी और सैलरी और किसके हिसाब से आप रीजन वाइज सेल बताना चाहते हैं, तो रीजन क्या है, लेबल्स हैं, और सैलरी क्या है, नंबर्स फॉर्मेट में है, राइट। तो यहाँ पर बार चार्ट के अंदर लेबल्स जो है वाई एक्सिस पे रहते हैं, यानी रीजन हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा और सैलरी जो है एक्स एक्सिस पे रहती है, ओके। लेकिन यहाँ पर कॉलम जैसे ही आएगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, वाई एक्सिस पे नंबर आएंगे, एक्स एक्सिस पे लेबल आएंगे, राइट। दैट इज द डिफरेंस। क्लियर माँ? यस, Yes, ma'am. ओके। अब हमारे बाकी के दो बच्चे हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 100% स्टैक्ड बार चार्ट और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। आपको पता है कि स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या होता है, बताइए। स्टैक्ड मतलब क्या है, कॉलम मतलब क्या है? यस, स्टैक्ड बार चार्ट मतलब क्या है माँ? बार मतलब मैंने क्या बताया आपको, उसका व्यू हॉरिजेंटल रहेगा, राइट। स्टैक्ड मतलब Yes, ma'am. बार के अंदर ही उसको ब्रेक कर देगा, लेकिन यहाँ पर एक न्यू वर्ड दिख रहा है 100%, राइट। जहां पर भी ये अमाउंट आपको दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, आपको परसेंटेज में शो करेगा। यहाँ पर आपको टोटल सेल्स दिख रही है ना माँ? यस, यहाँ पर आइए, आपको स्टैक्ड बार चार्ट में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3,63,000, 2,26,000, 1,37,000 यहाँ पर दिख रहा है आपको। यस, यहाँ पर Yes, आपको ma'am. परसेंटेज नजर आएगा, यानी अमाउंट की जगह आपको क्या नजर आएगा, परसेंटेज। अगर आप अमाउंट शो नहीं कराना चाहते, सिर्फ परसेंटेज शो कराना चाहते हैं, तब आप इसको यूज करेंगे। सपोज मान लीजिए मैं इसको कॉपी करूंगी, कॉपी विजुअल्स, तो यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन करेंगे, यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूंगी, यहाँ पर इसे रीनेम करेंगे 100%, 100%, बोलिए क्या नाम है इसका, स्टैक्ड बार चार्ट, राइट। Yes, ma'am. देखिए, जैसे मैं अब इस विजुअल्स पर, जैसे यहाँ पर 100% स्टैक्ड बार चार्ट पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए परसेंटेज आ रहा है यहाँ पर। यस, परसेंटेज शो कर रहा है माँ? यस, Yes, ma'am. बार्स, बार्स पे आइए, कलर वैल्यू है क्या यहाँ पर, डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स, वैल्यू को ऑफ करते हैं, परसेंटेज अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से इसको भी एक सेकेंड में, ओके ओके, परसेंटेज नजर आ रहा है सबको यहाँ पर? तो बस 100% मतलब आपको क्या करना होगा, अगर डेटा को 100% परसेंटेज में दिखाना हो तो आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक्ड कॉलम चार्ट यहाँ है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी, कॉपी विजुअल्स, न्यू पे आइए, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद इसको रीनेम कर दीजिए 100%, 100%, क्या नाम है इसका, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। बार चार्ट हो गया, अब ये कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट, ओके माँ। देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पर इस पे कन्वर्ट क्लिक करूंगी तो देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया ये। यस, अगर आपको डेटा परसेंटेज में दिखाना है तो आप इस बार्स को यूज करेंगे, अगर आप टोटल सेल्स को दिखाना चाहते हैं तो ये चारों बार यूज करेंगे, ओके। क्लियर माँ? Yes, ma'am. तो चलिए इंशाल्लाह हम टुमारो लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्टैक्ड एरिया चार्ट एंड 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट ये पढ़ेंगे, ओके। तो आपसे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें,
ओके, तो चलिए मिलते हैं टुमारो सेम टाइम पे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।